everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is very important. Basically today's video is completely depend upon the quantum mechanics, and in quantum mechanics we will discuss on infinite potential well, right? Because before some days I will announce that a biggest surprise for all just aspirant, a crash course, ठीक है, उसमें एक क्रैश कोर्स के लिए एक अनाउंसमेंट की गई थी, एक क्रैश कोर्स है वो मैं करवाऊंगी। एंड बेसिकली दिस जो ये क्रैश कोर्स होगा इसकी जो लिमिट होगी ये मैं विद इन 30 डेज के अंदर कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसका जो मैं फर्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। मैंने क्या कहा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही होंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो सिलेबस अपने आप में ही बहुत बड़ा है। कंप्लीट कवर करवाना विद इन 1 मंथ और वो भी 6 मेजर सब्जेक्ट को, इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, राइट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाऊंगी। क्वांटम मैकेनिक्स में मेनली पोटेंशियल वेल होंगे। इन पोटेंशियल वेल में क्या आता है, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और डिराक डेल्टा, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम। एंड आफ्टर दैट क्या होगा हमारे पास क्या रहता है, पर्टर्बेशंस, स्कैटरिंग वगैरह, WKB, ये वेरिएशंस प्रिंसिपल, इन टॉपिक्स को मैं करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, इन टॉपिक से रिलेटेड है जो अभी तक जेस्ट में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए वो भी मैं इन टॉपिक पे करवाऊंगी, जो भी अभी तक आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, जेस्ट जो भी अभी तक हुए हैं 2012 टू अप टू, राइट। तो आज है क्वांटम स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसी के साथ में है एक पैरेलल जो सब्जेक्ट चलेगा वो आई थिंक है मैथमेटिक्स की कुछ वीडियोज आएंगी, ठीक है। तो कोशिश करूँगी डेली 2 वीडियोस अपलोड करने की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और सेकंड थिंग इज दैट जो ये टॉपिक है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मैं बेसिक से करवाऊंगी। 1-2 टॉपिक हैं जो पोटेंशियल वेल के हैं, कहाँ से हम वेव फंक्शंस निकाला, कहाँ से एनर्जी आई, हम कैसे है श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है कैसे यूज करते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस कैसे यूज करते हैं, ये ऑल दैट, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं इन पोजीशंस एंड मोमेंटम, एंड प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड मोमेंटम, वो सब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो सब है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले है मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगी ये टॉपिक, एंड आफ्टर दैट है मैं विद जैसे जैसे है कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल बेसिक से सारी चीज फाइंड आउट करने बताऊंगी। एंड आफ्टर दैट है लास्ट में है कुछ है विद इन ट्रिक की हेल्प से हम है कैसे पोजीशंस, मोमेंटम और कैसे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं जस्ट फ्यू सेकंड में, वो सब आज की वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो आज मैं करवाऊंगी जो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। इसी को करवाऊंगी मैं आज। ठीक है, ये आज का टॉपिक होगा हमारे पास, ये होगा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इसमें सबसे पहले हमारे पास है जो पोटेंशियल होती है वो किस टाइप की होती है, Vx विच इज इक्वल टू 0 इनफाइनाइट पोटेंशियल है वेल है। तो यहाँ पे होगा 0 से A एंड यहाँ पे क्या होगा अदरवाइज, राइट। कैसे ड्रॉ करना है, लाइक दैट, ऐसे इनफाइनाइट बोलना है पोटेंशियल वेल। तो यहाँ पे होगा हमारे पास है वो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होगी, एंड इधर होगा 0 से A है, ये क्या होगा 0 होगी इन बिटवीन, गिवन रीजन ये हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो राइज होता है, कौन सी है श्रोडिंगर इक्वेशन है यूज करें, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो वो इट्स ओनली कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल, इफ पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टाइम लाइक कोस ओमेगा टी, Gx साइन ओमेगा टी, समथिंग कुछ लाइक। अगर पोटेंशियल में है कहीं ना कहीं है वो टी का फंक्शन आ जाता है, पोटेंशियल है,
देन वी विल यूज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। ठीक है, अगर पोटेंशियल्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है अपॉन टाइम, अब यहाँ पे देखो कोई भी टाइम का फैक्टर नहीं है, देन वी कंप्लीटली यूज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। राइट, अब सबसे पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कहाँ से आई है मैं उसको पहले बताऊंगी आपको, कैसे है उसको ड्राइव करते हैं टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट है हम ये कंप्लीट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल वैल्यू है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले है हमने क्या कहा था, हम कौन से इक्वेशन से यूज करेंगे। वी ऑल नो दैट, हमें पता है क्या कि जो हमारे पास है जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। सो उसी की हेल्प से है मैं आपको है कैसे फाइंड आउट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या पता है, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। राइट, ये हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमने है यहाँ पे है जस्ट इसको है पुट करना है। यहाँ पे देखो काइनेटिक टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे है एनर्जी एंड मोमेंटम को किसके फॉर्म में पुट करेंगे, ऑपरेटर की फॉर्म में। तो यहाँ पे है ई ऑपरेटर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे भी मोमेंटम को ऑपरेटर के फॉर्म में एंड प्लस का वेव। ठीक है, वी ऑल नो दैट यहाँ पे जो है हमारे पास है एनर्जी जो ऑपरेटर होता है वो किसके इक्वल होता है, बताओ एनर्जी ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होता है, पता होगा आपको, जल्दी बताओ किसके इक्वल होता है एनर्जी ऑपरेटर, पूछ रही हूँ मैं। देखो आयोटा एस कट कर्ल अपॉन में कर्ल टी एंड मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का आयोटा एस कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कम्प्लीटली है टाइम के ऊपर डिपेंड होता है एंड जो मोमेंटम होता है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड होता है, पोजिशंस के ऊपर। ठीक है, तो पुट करते हैं ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे है आप है इसको यहाँ पे है पुट करो, आयोटा एस कट कर्ल अपॉन में कर्ल टी माइनस का आयोटा एस कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स अपॉन में 2m प्लस का v। राइट, मैंने जस्ट है यही पुट किया जो भी इसमें था। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो किस में थी, अलोंग एक्स एक्सिस में, तो जो पोटेंशियल होगा वो एक्स एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका क्या होगा हमारे पास है फंक्शन होगा। राइट, अब यहाँ पे है हम इसको है सोल्व करते हैं। पहले सोल्व करो आप, क्या आएगा, आयोटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल टी विच इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 2m, आयोटा का नेगेटिव का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस आएगा एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स। ठीक है, हमारे पास है एक इक्वेशन है वो ये आ गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है। अब इस इक्वेशंस में हमने क्या करना है, एक है वेव फंक्शंस लेना है वो जो किस पे डिपेंड हो, पोजिशंस एंड टाइम पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेव फंक्शंस है उसको ऑपरेट करते हैं, आयोटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल टी साई एक्स टी विच इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस का वी एक्स साई एक्स टी। अब यहाँ पे देखो जो मैंने वेव फंक्शंस लिया है वो वेव फंक्शन है किस पे डिपेंड है, कंप्लीटली पोजिशन एंड टाइम पे। राइट, तो अब यहाँ पे हम वेव फंक्शंस को हम मैं यहाँ पे है इरेज करती हूँ, इसको मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ इसी टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से पहले है आपको है इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि है श्रोडिंगर इक्वेशंस है टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। देखो अब यहाँ पे जो है जो साई जो वेव फंक्शंस है वो किस पे डिपेंड है, एक्स और टी पे। तो ये कम्प्लीटली कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशंस है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। राइट, अब हम इसको है क्या करते हैं, वी एक्स है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले है मैं क्या करूँगी इसके क्या कर, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जो वेव फंक्शंस है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है, पोजीशंस एंड टाइम का। ठीक है, तो इस जो ये मेरे पास एक इक्वेशन आई है तो मैं मान लेती हूँ जो हमारे पास जो वेव फंक्शन है साई एक्स टी है वो किसके इक्वल है, हमारे पास है पोजीशंस, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी एंड साई एक्स। ठीक है, ये जो वेव फंक्शंस है इसका हमारे पास है क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा, साई
एक्स टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू साई एक्स। अब ये जो मेरे पास है जो साई एक्स टी जो मैंने यहाँ पे लिखा वो क्या है, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, अगर मैं इस सॉल्यूशंस को इस इक्वेशंस में पुट करूँगी तो क्या करेगा, ये कंप्लीटली इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करो इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो आयोटा एस्कट कर्ल अपॉन में कर्ल टी, यहाँ पे पुट करो साई एक्स एफ ऑफ टी प्लस विच इज इक्वल टू माइनस का एस्कट स्क्वायर अपॉन में 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर साई एक्स एफ ऑफ टी प्लस का वी एक्स साई एक्स एफ ऑफ टी, राइट। अब क्या करते हैं, देखो अब आगे देखो क्या करना है। अब हम इस कंप्लीट इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, साई एक्स एंड एफ ऑफ टी से, राइट। अब पहले यहाँ देखो इस स्टेप को करने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो कर्ल अपॉन में कर्ल टी है, साई एक्स है वो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, साई एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, आयोटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल टी एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एफ ऑफ टी है उसको बाहर निकालो, माइनस का एफ ऑफ टी एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस का वी एक्स एफ ऑफ टी इंटू साई एक्स, राइट। अब है इस कंप्लीटली इक्वेशंस को किससे डिवाइड करो आप, साई एक्स एंड एफ ऑफ टी से डिवाइड करो, देन वी गेट। अब यहाँ पे देखो साई एक्स एंड एफ ऑफ टी से है, मैं यहीं पे लिखती हूँ एक्स एफ ऑफ टी, यहाँ पे लिखा साई एक्स एफ ऑफ टी एंड हेयर साई एक्स एफ ऑफ टी, राइट। तो ये कंप्लीट कैंसल आउट, साई एक्स से साई एक्स कैंसिल एंड हेयर एफ ऑफ टी से एफ ऑफ टी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, आप देखो यहाँ पे 1 अपॉन में एफ ऑफ टी आयोटा एस्कर्ट कर्ल अपॉन में कर्ल टी एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस का एस्कर्ट स्क्वायर अपॉन में 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर साई एक्स, यहाँ पे कितना आया 1 अपॉन में साई एक्स प्लस का वी एक्स, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशंस को कंप्लीटली जो मेरे पास ये इक्वेशंस आई है इस इक्वेशंस को मैं कंप्लीटली किसी भी एक यहाँ पे एक एनर्जी के इक्वल है पुट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एनर्जी के इक्वल पुट कर लिया, राइट है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास है, मैंने एक ये वाली साइड आई मेरे पास और एक ये वाली, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में कहीं पे भी टाइम का कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कहीं पे भी आपको टाइम का फैक्टर है कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये कंप्लीटली है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो ये वाली इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस एंड हियर वी कैन से दैट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशंस को फर्दर आगे सोल्व करते हैं। हमने कौन सा लिया, टेक राइट हैंड साइड पार्ट लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का एस्कर्ट स्क्वायर अपॉन में 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस का वी एक्स। अब यहाँ पे साई एक्स था डिवाइड में था तो इधर क्या करो आप मल्टीप्लाई करो ये साई एक्स, राइट। तो एक इक्वेशन है मेरे पास है ये आ गई और जो सेकंड इक्वेशन है वो कितनी आएगी मेरे पास है ये वाली देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड से कितने आया 1 अपॉन में एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आएगा आयोटा एस्कर्ट कर्ल अपॉन में कर्ल टी एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू ई एफ ऑफ टी, ठीक है। एक इक्वेशन मेरे पास ये आई और एक इक्वेशन है मेरे पास है ये आई। अब आगे है, अब हम इन इक्वेशंस को है फर्दर है वो क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो कंप्लीटली है वो x के ऊपर डिपेंड है तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास है d2 अपॉन में dx2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब हम इसको आगे है सोल्व करते हैं, हम कैसे सोल्व करेंगे अब इसी को देखते हैं। ये लिया मैंने, इसी को मैं यहाँ पे नीचे सोल्व करती हूँ, देखो d2 साई dx2 प्लस का अब यहाँ पे माइनस एस्कर्ट स्क्वायर अपॉन में 2m, तो कंप्लीट इक्वेशंस को इसी फैक्टर से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करूंगी तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास है
यहाँ से आएगा माइनस का 2m अपॉन में एच कट स्केयर वी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 2m अपॉन में एच कट स्केयर ई साई एक्स, राइट। अब यहाँ पे पोटेंशियल के साथ है, वो भी क्या था यहाँ पे वी एक्स आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे देखो, इसमें अब देखो इसको आगे फर्दर है सोल्व करते हैं कैसे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से इसको कंप्लीट है यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या आएगा साई एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास है साई एक्स आएगा, ठीक है। ऐसे ये आप ठीक कर सकते हो। अब मैं इस फर्दर इक्वेशंस को यहाँ पे सोल्व करती हूँ। क्या आएगा d2 साई अपॉन में dx2 माइनस का, अब यहाँ पे देखो इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्केयर। अब ये प्लस का और यहाँ पे पोटेंशियल देखो किसकी है नेगेटिव की, माइनस का वी एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा साई एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो यह हमारे पास है एक इक्वेशन तो आ गई। अब हमें सेकंड है इक्वेशन है, इससे है टाइम डिपेंडेंट है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो कैसे फाइंड आउट करनी है उसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है। पहले हमने टोटल एनर्जी लिखनी है, फिर उसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखनी है, फिर वहाँ पे साई है फंक्शंस है उसको ऑपरेट करवाना है, ओपन करना है, फिर यहाँ पे है हमारे पास है उसका सॉल्यूशंस लेना है, सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशंस में पुट करना है जो हमारे पास आई है, क्योंकि जो अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब वहाँ पे है जो भी है जिसका भी है, जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था तो ओनली है यहाँ पे है x का ही फंक्शंस लिखना है, टाइम के फंक्शंस को हमने बाहर निकालना, फिर कंप्लीट इक्वेशंस को साई एक्स एफ टी से हमने क्या करना है डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे है हमारे पास है एक टाइम, एक जो है साइड आएगी वो है टाइम के ऊपर डिपेंड आएगी एंड सेकंड है वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे, और वहीं से हमारे पास है ये फर्दर है 2 इक्वेशंस है वो निकलेंगी, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, राइट। तो अब हमारे पास है एक इक्वेशन है वो निकल चुकी है जो कि क्या हमारे पास है दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो देखो कैसे निकालने हैं। अब हमने यहाँ पे लिया ये वाला था ना हमारे पास है, क्या आया था हमारे पास है, मैं इसको यहीं पे लिखती हूँ, ये था मेरे पास आयोटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल टी एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू ई एफ ऑफ टी, राइट। हमारे पास है एक इक्वेशन ये थी टाइम डिपेंडेंट वाले की। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने देखो कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी है टाइम के फैक्टर है उसको अलग कर लो और जो बाकी को है उसको अलग करो। तो यहाँ से देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आया मेरे पास है डी एफ ऑफ टी, यहाँ पे आया, इधर इसको एफ टी के नीचे लिया विच इज इक्वल टू ई अपॉन में एच कट एंड डी टी। इस इक्वेशंस को मैंने ऐसे रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पे अरेंज करने के बाद है इसको जस्ट क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है 0 से t। अब यहाँ पे देखो ये क्या आएगा हमारे पास log ऑफ f ऑफ t, पुट करो 0 से t, यहाँ से क्या आएगा e अपॉन में आयोटा एच कट t प्लस का c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमने वो क्या किया ऐड किया, ठीक है। अब देखो आगे कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ से कितना आएगा log ऑफ एफ ऑफ टी माइनस का log ऑफ एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा ई अपॉन में आयोटा एच कट टी प्लस का सी। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे log ऑफ एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू ई अपॉन में आयोटा एच कट। तो यहाँ पे है मैं कैसे निकालूंगी एफ ऑफ टी अपॉन में एफ ऑफ 0 अपॉन में, आप देखो जस्ट आपको मैंने कुछ नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको यहाँ पे क्या कर रही सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा log ऑफ एक्सपोनेंशियली ई अपॉन में आयोटा एच कट, ठीक है। मेरे पास ये इक्वेशंस आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ फर्दर सोल्व करूंगी, तो एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 ई रेज टू पावर आयोटा ई रेज टू पावर ई अपॉन में आयोटा एच कट, राइट। अब मैं क्या किया इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा से क्या किया मैंने डिवाइड किया। तो देखो यहाँ पे सोल्व करो एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 ई रेज टू पावर, अब यहाँ पे देखो आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा माइनस का -1, और यहाँ पे क्या आएगा ई रेज टू पावर ऊपर वाला आयोटा एज इट इज लिखा ई अपॉन में एच कट। अब यहाँ पे देखो क्या था टी था साथ में, तो यहाँ पे टी का फैक्टर आएगा ये वाला,
आ गया। अब हमें पता है, क्या पता है, एच कट है, ई है वो किसके इक्वल होता है, एच कट वो ओमेगा की, पता है ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एच कट वो ओमेगा। अब यहाँ पे देखो ई अपॉन में एच कट है वो किसके इक्वल होगा, वो ओमेगा का। तो यहाँ पे है इस इक्वेशंस में आप पुट करो एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, जो कि हमारे पास कौन सी इक्वेशंस है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, राइट। तो हमने है दोनों इक्वेशंस है फाइंड आउट कर ली, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज कहाँ कहाँ करना है वो कंप्लीटली डिपेंड होगा ओनली ऑन द पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल ही बताएगा कि मुझे कौन सी इक्वेशंस यूज करनी है और कौन सी इक्वेशंस हमने यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हमें इसको फर्दर है आगे सोल्व करते हैं। एक्चुअली क्या किया हमने, पुट इन, अब जो मेरे पास है ये वाली इक्वेशन आई है एफ ऑफ टी एफ ऑफ जीरो ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी। तो मैं इसको है यहाँ पे हो गया, तो साई एक्स टी, अगर मैं इसको एफ ऑफ टी, मैंने जो एक इक्वेशंस लिखी थी वो मैंने आई थिंक है इरेज कर दी हम, जो मैंने जो सॉल्यूशंस लिखा था ना, एक इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे साई एक्स टी जो विच इज इक्वल टू क्या लिखा था, साई एक्स एफ ऑफ टी, राइट। अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशंस को मैं इस इक्वेशंस में पुट करती हूँ, तो यहाँ पे पुट करो साई एक्स टी विच इज इक्वल टू साई एक्स एफ ऑफ जीरो ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन जो सॉल्यूशंस लिया था, मैंने जो मैंने लिखे थे वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, वहीं पे मैंने है इस सॉल्यूशंस में है मैंने एफ ऑफ टी है की वैल्यू है पुट कर दी, तो मेरे पास है ये वाली इक्वेशन से आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, साई एक्स टी जो कि किसके इक्वल होगा, मैंने समथिंग कुछ कांस्टेंट ले लिया एफ ऑफ जीरो, साई एक्स को मैंने एज इट इज लिखा ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई जो कि इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ लूँ, अभी इसी इक्वेशंस को है कैसे है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसी इक्वेशंस को, जैसे कांस्टेंट साई एक्स है, तो फॉर द साई एक्स टी इसको मैंने एक है समथिंग कुछ न्यू कांस्टेंट लिया से ए ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी, एंड सेकंड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई रेज टू पावर आयोटा वो ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे माइनस आयोटा है, यहाँ पे क्या है प्लस आयोटा वो ओमेगा टी है, ठीक है। ये हमारे पास है क्या, एक है। अब यहाँ पे ये मुझे ये बताओ, जो ये मैंने लिखा है ये अगर मैं पूछूं तो ये मतलब किस डायरेक्शंस में, पॉजिटिव किस डायरेक्शंस में ये वेव है वो जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शंस में। कहाँ पे है ये, नेगेटिव गोइंग वेव है। कैसे पता किया, देखो मैं बताती हूँ, नेगेटिव गोइंग वेव है, एंड यहाँ पे जो है ये हमारे पास कौन सी वेव है, पॉजिटिव गोइंग वेव, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाएगी और ये हमारे पास है नेगेटिव डायरेक्शंस में जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे इसको ना हम किससे बता सकते हैं, मोमेंटम से भी बता सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम है वो किस डायरेक्शंस में है, एक्चुअली अगर आप है मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो इससे वो नेगेटिव डायरेक्शंस में आएगा, और यहाँ से है मोमेंटम है वो किस डायरेक्शंस में आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शंस में। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो भी एक्सपोनेंशियल्स में है आयोटा और टी को छोड़ के जो भी बचता है उसको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, एच कट से। यहाँ पे देखो ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी है, एक्सपोनेंशियल्स में आयोटा और टी को स्किप कर दो, छोड़ दो, क्या बच गया वो ओमेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एच कट से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो ये हमारे पास है जो मोमेंट है वो किस डायरेक्शंस में आया, नेगेटिव डायरेक्शंस में। अब यहाँ पे देखो फर्दर जो मैंने कहा था पॉजिटिव गोइंग वेव है, यहाँ पे देखो ई रेज टू पावर में आयोटा और टी को स्किप कर दो, क्या बच गया वो ओमेगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एच कट से। तो जो ये मोमेंटम आया ये किस डायरेक्शंस में आया, पॉजिटिव डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये हमारे पास है वेव है वो कौन सी है, पॉजिटिव गोइंग है, और ये हमारे पास है वेव है वो कौन सी है, नेगेटिव गोइंग वेव है। अच्छा फर्दर है देखो हम सेकेंड है वो कैसे बता सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साई एक्स टी विच इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मैंने कुछ भी कांस्टेंट से ऐड किया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स, यहाँ पे था ना, हाँ, ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी। तो इसको सोल्व करो, यहाँ पे कांस्टेंट ई रेज टू पावर आयोटा है वो कॉमन ले लो, क्या आएगा के एक्स माइनस का यहाँ से वो ओमेगा टी, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को है
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, मतलब डिफरेंट वे में साई एक्स टी को हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, आयोटा के एक्स माइनस का आयोटा के एक्स लो, ई रेज़ टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी, समथिंग कुछ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस का आयोटा कॉमन लिया के एक्स प्लस का वो ओमेगा टी। ठीक है, अब हम देखो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करते हैं ये किस कौन सी मतलब किस कौन सी डायरेक्शंस में है ये वेव जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला फैक्टर उठाओ, के एक्स फेज वेलोसिटी से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, के एक्स माइनस का वो ओमेगा टी, के डी एक्स विच माइनस का वो ओमेगा डी टी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, के डी एक्स विच इज इक्वल टू वो ओमेगा डी टी, राइट, डी एक्स अपॉन में डी टी विच इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, वो ओमेगा अपॉन में के, जो कि क्या होती है, फेज वेलोसिटी। वीपी किसके इक्वल होती है, वो ओमेगा अपॉन में के। तो जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शंस में है, पॉजिटिव डायरेक्शंस में है। अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करती हूँ तो देखो यहाँ से कैसे आएगा, के एक्स प्लस का वो ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 0, के एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का वो ओमेगा टी। अब आप है जस्ट इसको फर्दर सोल्व करना है, के डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का वो ओमेगा डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी विच इज इक्वल टू माइनस का वो ओमेगा अपॉन में के। तो ये हमारे पास जो फेज वेलोसिटी आई है वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो ये वेव है वो किस में है, नेगेटिव गोइंग वेव है, और ये क्या है हमारे पास है, पॉजिटिव गोइंग वेव है। ठीक है, तो मतलब इतना है, आपको है बेसिक है पता होना चाहिए। हम है श्रोडिंगर इक्वेशंस है कहाँ से निकालते हैं, हम टाइम डिपेंडेंट है वो कैसे निकालते हैं, टाइम है इंडिपेंडेंट है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शंस में है वेव जाते हैं, हम वेव फंक्शंस को है किस किस की फॉर्म में है हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास है कुछ प्लेन वेव आई थी तो मैंने है बस वही लिखी है, हमने वेव फंक्शंस को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है फर्दर है इन्हीं का यूज होगा। अब देखो आगे है कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा, अब यहाँ पे अगर मैं है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूं तो वो कैसे निकालेंगे, देखो किससे, अब इसी से देखो, यही से, ये मैंने आई थिंक इरेज कर दिया। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे है हम ऐसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी साई एक्स टी कंप्लीट इसका स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे क्या था, जैसे साई एक्स क्या था, यहाँ पे मैंने कुछ समथिंग कुछ कांस्टेंट लिया था ना, कुछ भी कांस्टेंट लिया था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नोट डाउन कर दूँ, जैसे कैसे, जैसे मैंने एक वेव फंक्शन से लिखा था यहाँ पे साई एक्स टी विच इज इक्वल टू, जो कि किसका था, साई एक्स एंड एफ ऑफ टी, और उसकी जगह लिखा था मैंने ई रेज़ टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी, ये लिखा था ना। अब आप हैं इसके यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो कैसे निकालोगे, साई एक्स एफ ऑफ 0 ई रेज़ टू पावर माइनस का आयोटा वो ओमेगा टी इसका स्क्वायर। अब देखो जब मैं स्क्वायर करूंगी तो ये वाला जो फैक्टर है ये कंप्लीट है, जो है मैंने मैग्नीट्यूड लिया है तो ये वाला फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास, साई एक्स एफ ऑफ 0 के, राइट, इसके स्क्वायर के। अब जो मेरे पास है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या बताती है, ये कंप्लीटली किस पे इंडिपेंडेंट है, टाइम पे। तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है टाइम पे। तो जो ये कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट आती है, इस स्टेट को साई एक्स टी है उसको क्या कहेंगे हम, स्टेशनरी स्टेट कहेंगे, क्योंकि वो टाइम के ऊपर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आई है, कहीं पे भी इसमें टाइम का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या होगी, क्या होगी हमारे पास है ये स्टेशनरी स्टेट, राइट। अब हम यहाँ पे हैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखती हूँ, देखो कैसे। अब आपको कोई भी पोटेंशियल वैल्यू गिवन हो, ये तो जस्ट बेसिक था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी पोटेंशियल वैल्यू गिवन हो तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे है जो है क्लासिकल अलाउड रीजन है वो कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, एंड क्लासिकल है फॉरबिडन रीजन है वो कैसे होगा, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन और देती हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट है हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे है मैंने जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस लिया, डी टू साई अपॉन में डी एक्स टू प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर ए माइनस का वी एक्स साई एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशंस है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस है, राइट, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा देखो, अब मैं इस इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ और इस इक्वेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो कैसे, माइनस का 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर वी एक्स
माइनस का ई इंटू साई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैंने इसको है सिर्फ यहाँ पे है मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन है वो कॉमन लिया, इसी इक्वेशंस को मैंने टू फॉर्म में लिखा। इस इक्वेशंस को हम कहाँ पे यूज करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कहाँ पे यूज करेंगे बेसिकली है वो आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे हमारे पास है, जब भी एक्चुअली होता क्या है, जब भी क्या हो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो, देन उस सिचुएशंस में हमारे पास है क्या होगा, जब भी क्या कहा मैंने काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उस सिचुएशंस में जो मेरे पास है जो टोटल एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन होगी पोटेंशियल से। बिकॉज जो हमारे पास है जो टोटल एनर्जी होती है मैंने इसे रिप्रेजेंट किया, जो सम होती है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जब भी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी तो उस सिचुएशंस में जो हमारे पास है जो टोटल एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन होगी v से। एंड अगर हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी है वो लेस देन 0 है, देन इस सिचुएशंस में है टोटल एनर्जी होगी वो होगी किससे, लेस देन v से। तो यहाँ पे ठीक है, ये दो आप सिचुएशंस को इनको याद रखना और वो आपको देगा भी। ठीक है, यहाँ पे आपको है E एनर्जी और B है वो कैसे है पता करनी है कि इसमें एनर्जी ज्यादा है कि इसमें है पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो E ज्यादा है V से, तो इस केस में क्या लिखेंगे E माइनस का V, और यहाँ पे देखो पोटेंशियल ज्यादा है V माइनस का E, राइट। जब भी क्या देखना, हमेशा जो क्वांटम क्लासिकल जो फोरबिडन होता है एंड क्लासिकल अलाउड होता है। क्लासिकल अलाउड मीन्स अभी तक हम पढ़ते वही आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से, सब क्लासिकली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं जिनको हम बेसिकली हैं इजीली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनके इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ इक्वेशंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके मोशंस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब देखो ये जो क्लासिकल थे ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट थे किस लेवल पे थे, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थे। ठीक है, मैक्रो लेवल पे थे। लेकिन जो क्वांटम है वहां पे हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख ही नहीं सकते, वो सारे के सारे किस लेवल पे हैं, माइक्रो लेवल पे हैं। ठीक है, अब पार्टिकल को जहां पे हम इजीली देख ही नहीं सकते उसके मोशंस के बारे में है बताना थोड़ा टिपिकल होता है। ठीक है, तो वहां पे हम मोस्टली है क्या करते हैं, पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऑलवेज है ज्यादा होगी किससे, टोटल एनर्जी से। ये आपको याद रखना, जहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ जाए किससे, टोटल एनर्जी से, वहीं पे हमारा जो केस होगा वो कौन सा होगा, क्लासिकल फोरबिडन का केस होगा। क्लासिकल अलाउड केस कब होगा, जब हमारे पास टोटल एनर्जी है वो ग्रेटर देन हो किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। अभी है देखो मैं आगे है उसी के बारे में डिस्कस करती हूँ, देखो कैसे सोल्व करते हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो आ गई लिखने आ गई तो आप इजीली है कोई भी इक्वेशन से आप बता सकते हो ये क्लासिकल अलाउड है कि ये क्वांटम अलाउड, क्लासिकल फोरबिडन है। ठीक है, आप इसको प्लीज है कॉपी पे नोट डाउन करो। यहाँ पे देखो मैंने लिखा क्लासिकल अलाउड और यहाँ पे लिखा मैंने क्लासिकल फोरबिडन। अब देखो मैंने क्लासिकल अलाउड कहा, तो क्लासिकल अलाउड में क्या होगा, जो टोटल एनर्जी वो ज्यादा होगी किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। फर्स्ट पॉइंट। क्लासिकल फोरबिडन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसे लिख लो, टोटल एनर्जी से। फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड, जब भी हमारे पास क्लासिकल अलाउड हो, क्लासिकल अलाउड में जो वेव हो वो मतलब किस प्रकार का हमारे पास ग्राफ आता है, वो ऑसिलेटरी टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, आगे भी मैं बता दूंगी इनको अच्छे से, ऑसिलेटरी। और यहां पे क्या होगा, क्लासिकल फोरबिडन में डीके करेगा। थर्ड है, इस टाइप में जब भी क्लासिकल अलाउड होता है बाउंड्री कंडीशंस पे क्या क्या होगा, एट बाउंड्री कंडीशंस पे जब हमारे पास साई ग्रेटर देन 0 हो उस सिचुएशंस में डी टू साई अपॉन में dx2 लेस देन 0 होगा, एंड साई लेस देन 0 हो डी टू साई
अपॉन में dx2 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन। अब यहाँ पे है क्लासिकल है, फॉरबिडन में देखो एट बाउंड्री कंडीशंस पे क्या होगा, साई ग्रेटर देन 0 देन सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 देन d2 साई अपॉन में dx2 लेस देन 0। ठीक है, मेरे पास है कुछ ये केस आएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे, क्वांटम है, क्लासिकल फॉरबिडन में जैसा भी साइन है हम उसको वैसे ही लिखेंगे, एंड जो क्लासिकल अलाउड में ऐसे लिखेंगे। अब जो हमारे पास है इसके जो सॉल्यूशन होते हैं क्लासिकल अलाउड में वो किस टाइप के होते हैं, लाइक कैसे, साइन के एक्स कोस के एक्स की फॉर्म में, या फिर इरेज टू पावर आयोटा के एक्स, इरेज टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स, इस टाइप की फॉर्म में। एंड क्लासिकल फॉरबिडन में जो सॉल्यूशन होंगे हमारे पास है वो किस टाइप के होंगे, इरेज टू पावर के एक्स एंड इरेज टू पावर माइनस का के एक्स, इस टाइप में होंगे। ठीक है, आपको ये सारी की सारी है, ये इंफॉर्मेशन है आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से पता है देन आप हैं इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, कुछ फर्दर है, चलते हैं। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, जब भी क्लासिकल अलाउड आता है तो इसमें यहाँ पे अपोजिट आती है, बाउंड्री कंडीशंस है, पुट करके भी देखोगे आपको है वहाँ पे भी ऐसे ही पता लगेगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये लिखना आना चाहिए। अब आगे जैसे भी हम कोई भी वो पोटेंशियल वैल देगा, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल हो, वहाँ पे ठीक है एक टोटल एनर्जी देगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखते ही डायग्राम को, वेव पोटेंशियल वैल को जैसे ही हम ड्रा करते हैं उससे पता लग जाना चाहिए ये किस प्रकार का क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है कि क्लासिकल अलाउड रीजन है। ये जो टेबल लिखे है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये पता लग गया पोटेंशियल है, अब जहाँ पे भी ध्यान रखना जिस भी रीजन्स में पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगी किससे, टोटल एनर्जी से, तो वहीं पे हमारे पास कौन सा रीजन होगा, वो क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा। जहाँ पे भी मेरे पास है टोटल एनर्जी है वो कम, टोटल एनर्जी ज़्यादा आ जाती है किससे, पोटेंशियल से, तो कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल अलाउड होगा। और उस रीजन में जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, साइन के एक्स की फॉर्म में, कोस के एक्स की फॉर्म में, या फिर हम उसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेज टू पावर आयोटा के एक्स एंड इरेज टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स। राइट, अब देखो मैंने ये इक्वेशन से पहले है मैंने क्या लिखी थी, 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी थी। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहाँ यूज करने हैं वो इससे पता लगेगा। अब मैंने वहां पे है सिर्फ डिफरेंस क्या लिखा था, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने एक जो लिखी थी d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2m अपॉन में h कट स्क्वायर एंड e माइनस का v x इंटू साई एक्स विच इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ये लिखी थी, एंड जो सेकंड है बीच में क्या था, जस्ट माइनस साइन था, एंड 2m अपॉन में h कट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा था, vx माइनस का e और इंटू साई एक्स विच इज इक्वल टू 0 एंड हेयर d2 साई अपॉन में dx2। वो है सिर्फ है ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन हमें ये बताएगी कि कहाँ पे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करनी है। अरे देखो इसी से मैं सॉल्यूशन से आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताती हूँ। जैसे मान लिया मैंने ये वाली इक्वेशंस है यूज की, मतलब किसी भी कोई भी मैंने पोटेंशियल वैल्यू लिया, उसमें क्या था, एक जो साइड था, अभी मैं बताऊंगी भी आगे आएंगे, पोटेंशियल वो ज्यादा थी, पोटेंशियल ज्यादा थी तो मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की, क्योंकि जो ज्यादा होगी उसी में से सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो ये वाला जो फॉर्म है ये कैसा है, क्लासिकल फॉरबिडन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, लाइक ऐसे इरेज टू पावर के एक्स एंड इरेज टू पावर माइनस का के एक्स। देखो सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, देखो फर्दर d2 साई अपॉन में dx2 माइनस था, अब मैं इस कंप्लीट को क्या मान लेती हूँ, के स्क्वायर मान लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2m अपॉन में h कट स्क्वायर v माइनस का a, इसको मैंने मान लिया क्या, के स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करो माइनस का के स्क्वायर साइन विच इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, d2 माइनस का k2 इज इक्वल टू 0, d2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, k2, एंड इसके जो सॉल्यूशन आगे वो क्या आएगा, प्लस माइनस का k। तो इन सॉल्यूशंस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साई एक्स विच इज इक्वल टू a इरेज टू पावर के एक्स प्लस का b इरेज टू पावर माइनस का के एक्स, जो कि कैसे है,
इस टाइप के सॉल्यूशन है। समझ गए आपको कि ये आपको है इक्वेशंस है, ये आपको जो है टेबल है, क्यों याद होनी चाहिए। अब ऐसे ही इसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर वहां पे आप है बाउंड्री जो प्रॉब्लम है, जो बाउंड्री कंडीशंस है, वहां पे अगर आप पुट करोगे तो वहां पे क्या आएगा, अगर आप वेव फंक्शंस में पुट करोगे तो सेम आएगा। अगर वेव फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0, अगर आप उसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करोगे तो वो भी 100% है ग्रेटर देन 0 होगा। जबकि क्लासिकल में क्या होगा, अपोजिट होगा, लाइक दैट। अगर वेव फंक्शन है ग्रेटर देन 0 है, देन इट्स डबल डेरिवेटिव ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। सॉल्यूशन है इसमें किस टाइप के आएंगे, आयोटा के फॉर्म में आएंगे, जैसे मेनली हमें मैथमेटिकल में करते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक है हमने है इस टाइप के सॉल्यूशंस था आई थिंक नहीं देखे होंगे। ठीक है, जो पहले हैं मीन्स जब हमने इन बातों के बारे में नहीं पता था तो हम मेनली है आयोटा e⁻⁻ का आयोटा kx इस प्रकार के है सॉल्यूशंस हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो आपको आई थिंक है इस टेबल के है इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी। अब हम फर्दर है कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या था, इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। उसमें सबसे पहले है, अब मैं बताऊंगी आपको है कैसे क्या यूज करना है। और देखो उसको जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लॉन्ग जरूर होगी लेकिन प्लीज वॉच टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, देखो अब मैंने क्या लिया था, पोटेंशियल वैल्यू, इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू लिया था, लाइक 0 to a एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या लिया था मैंने, पोटेंशियल, जो कि क्या था, इनफाइनाइट, एंड हेयर इन बिटवीन 0 थी पोटेंशियल, राइट, लाइक दैट ऐसे था 0 इनफाइनाइट। 0 कहां से कहां तक है, रीजन लिखो, एक्स है, एंड इनफाइनाइट है वो कहां है, अदरवाइज। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल वो कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पे है। देन वी यूज कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे, बताओ जल्दी जल्दी, कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस यूज करो। यहाँ पे d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2 m अपॉन में h का स्क्वायर e माइनस का v x साई x विच इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास, पोटेंशियल गिवन है, क्या पुट करें इसमें, पोटेंशियल पुट करो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और तो कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, तो वही पुट करेंगे ना। पुट करो यहाँ पे d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2m अपॉन में h का स्क्वायर, पुट किया, यहाँ पे कितना आया 0, क्या बच गया e साई x विच इज इक्वल टू 0। क्या मानो, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको भी ऐसा ही बनाओ, d2 साई x2, इसको क्या मानना मैंने, k स्क्वायर, लिखो यहाँ पे क्या माना आपने, k स्क्वायर साई x विच इज इक्वल टू 0। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, लाइक दैट ऐसे, राइट। सॉल्यूशन निकालो इसके, d2 विच इज इक्वल टू माइनस का k स्क्वायर, कैसा आया, प्लस माइनस का आयोटा k आ गया। अभी सॉल्यूशंस को कैसे लिखोगे आप, ऐसे a साइन kx प्लस का b cos kx, या फिर दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आपको, आप इसको a e टू पावर आयोटा kx प्लस का b e टू पावर माइनस का आयोटा kx, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार के सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करो आप, कैसे पुट करेंगे, पुट करो क्या, बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है 0, सेकंड क्या है a साई x 0 एंड सेकंड पे क्या आएगी, ये कहां पे है, एट x इक्वल टू 0, और यहां पे क्या आएगा जब मैं क्या पुट करूंगी, a, दोनों पुट करो, कोई सी भी पुट कर लो आप। ठीक है, मैं जैसे ऊपर वाले में पुट करती हूँ, इसी में फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करी, साई x क्या, x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो कितना आएगा 0 विच इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस का b कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहां से मेरे पास है ओवरऑल क्या आया, b की वैल्यू कितनी आ गई 0। पुट करो इस इक्वेशंस में, कितना आ गया मेरे पास, साई x विच इज इक्वल टू b की वैल्यू 0, कितना आया a साइन kx,
सेकंड बाउंड्री कंडीशंस कौन सी पुट करनी है, x इज इक्वल टू ए, तो पुट करो। पुट करने के बाद कितना आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा a साइन के ए, यहां से कितना आया मेरे पास दिखाई दे रहा है ना, साइन के ए विच इज इक्वल टू 0, के ए विच इज इक्वल टू एन पाई, तो यहां से मेरे पास है के की वैल्यू कितनी निकली, एन पाई अपॉन में ए निकली। अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू देखो क्या क्या लेंगे, एन की वैल्यू हम 1 2 3 अप टू सो ऑन, एन की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि जो है हमारे पास जो नल वेक्टर है वो हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट तो होगा, लेकिन अगर वो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 ले लूंगी तो वो क्या करेगा, वोलेट करेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे n है वो 0 नहीं लेंगे, ठीक है। अब आपको आई थिंक यहाँ तक पता लग गया होगा। अब देखो आगे है, अब हम फर्दर सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चंस को। अब देखो मैंने क्या क्या माना था, एक तो लिया था मैंने के स्केयर विच इज इक्वल टू 2m ई अपॉन में h कट स्केयर, एंड जो सेकंड हाँ यहाँ से क्या है के विच इज इक्वल टू n पाई अपॉन में a, यहाँ पे क्या है के स्केयर, ये क्या है के, दोनों के हैं इक्वेट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे के स्केयर यहाँ पे के है, के स्केयर करो इसको, इक्वेट कर दो दोनों को, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, ई की वैल्यू फाइंड आउट करो, टू एम एच कट स्केयर, यहाँ पे एच कट ऊपर जाएगा ना ऐसे, क्या आया ई की वैल्यू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर अपॉन में 2m ए स्केयर आ गई। ये किसकी वैल्यू आई, एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास है देखो यहाँ पे है जो मेरे पास है जो वेव फंक्शन आया था साई एक्स विच इज इक्वल टू किसकी फॉर्म में आया था, ए साइन के एक्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू क्या है, एन पाई ए पुट करो इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करो, इस फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ साई एक्स 0 टू ए विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पोटेंशियल वैल्यू ड्रॉ किया था वो कहाँ से कहाँ तक था, इन बिटवीन 0 टू ए। इसकी वैल्यू पुट करो, ए स्केयर साइन स्केयर एन स्केयर पाई स्केयर ए स्केयर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ए स्केयर की। इंटीग्रेशन 0 टू ए, अब आप है इसको सोल्व करना, एन स्केयर पाई स्केयर एक्स स्केयर अपॉन में ए स्केयर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप है इसको पुट करोगे तो कितना आएगा, a बाई 2, ठीक है। सोल्व करके देखना फॉर्मूले से, a बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, ए स्केयर विच इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 2 अपॉन में a, इसको फर्दर a की वैल्यू कितना आएगी, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में a, ठीक है। तो हमारे यहाँ पास है कुछ इस टाइप की है इक्वेशंस है वो निकलेंगे। अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। देखो आ गई, एनर्जी की वैल्यू भी आ गई, वेव फंक्शन है वो भी लिखना आ गया। कैसे लिखा मैंने, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो भी आपको कैसे पता कर लिया, साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, इसके एंगल में था, तो ये हम इसको एज इट इज लिखेंगे, राइट। ये एंगल में था ना, इसको ऐसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल में था तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे वहां पे, मैंने वो जस्ट ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे है, अब यहाँ पे हमें वेव फंक्शन है उसको कैसे लिखेंगे, देखो साई एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए, एनर्जी कितनी आई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर आया। अब यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो क्या आया, रूट ऑफ 2 अपॉन में एनर्जी कितनी आई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर,
राइट। अब मैं यहाँ से क्या निकालती हूँ, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालती हूँ पोजीशंस की, मोमेंटम की, फिर निकालती हूँ अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड मोमेंटम, फिर बोथ का प्रोडक्ट निकालती हूँ, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करती वो ऑल दैट। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो में। अब यहाँ पे देखो हमने है क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें है जो है इसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखें। हमने हमारे पास क्या है, ये एन, यहाँ पे एन है। ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूंगी तो वो होगा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। तो यहाँ पे कितना आएगा, साई 1x विच इज इक्वल टू √2 अपॉन में ए साइन पाई x अपॉन में ए। ठीक है, अब यहाँ पे है, आप इसको ड्रॉ करो, देखो कैसे। हमारे पास है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, 0 से a, ये क्या आ गया हमारे पास है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। अब यहाँ पे देखो मैंने है इसको है कैसे ड्रॉ किया है वो देखो, साइन पाई x अपॉन में, इसको मैंने क्या किया, 0 के इक्वल पुट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, पाई x अपॉन में a विच इज इक्वल टू, यहाँ से किसके इक्वल लिखेंगे मैं, एन पाई, पाई से पाई है वो कैंसिल होगी, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, एन ए, एन पाई, सॉरी एन, ये क्या था, पाई x अपॉन में a विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, एन पाई, x की वैल्यू कितना आएगी, एन ए। अब यहाँ पे है आप है n की वैल्यू है कुछ भी पुट करो, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू है वो 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। एंड सेकेंड अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी। अब यहाँ पे है देखो x की वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगी तो साइन 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे a पुट करती हूँ तो a से a कैंसिल होगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से है वेव फंक्शंस को ड्रॉ किया। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करती हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो इज लाइक, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा प्रोबेबिलिटी का वो थोड़ा है इससे बड़ा होगा ऐसे, और यहाँ पे देखो मिड में यहाँ पे a/2, तो जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पॉइंट पे है, a/2 पे है। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो मैं आगे आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है मेरे पास है वेव फंक्शन साइन, एंड हेयर ये मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस की। राइट, अब देखो आगे हैं कैसे हैं, आई थिंक आगे हैं वो बेटर वे में समझ में आएगा। अगर मैं एक केस और करवाती हूँ, कौन सा केस है हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या लूँगी, एन की वैल्यू 2 √2 अपॉन में साइन 2 पाई x अपॉन में a। ठीक है, इसके वेव फंक्शंस को ड्रॉ करना है एंड मुझे बताना है कहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें, एंड क्या बतानी है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है, ऑल दैट वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, साइन 2 पाई x अपॉन में, मैं जस्ट आपको इसी में बता रही हूँ, आगे हैं हम जस्ट ऐसे ट्रिक्स की सहायता से सोल्व कर लेंगे इजीली, कैसे हम कोई भी वेव फंक्शंस को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। 0 पुट किया, यहाँ से कितना आएगा, 2 पाई x अपॉन में विच इज इक्वल टू कितना आएगा, एन पाई आएगा, पाई से पाई है वो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू है यहाँ से कितनी आएगी, एन a/2। x की वैल्यू है मेरे पास ये आ गई ना, एन a/2। अब मैं यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो कितना आएगा, x की a/2। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। अब मैंने जो ग्राफ है इन्हीं के बीच में, अगर मैं यहाँ पे ये n की वैल्यू मैंने 2 लिया और मैं n की वैल्यू 0 लेती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 0 आएगी। तो अब यहाँ पे ड्रॉ करो, देखो कैसे, 0 से a, राइट। अब देखो मैंने क्या किया था, n की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 0, अब 0 मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो साइन 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 लिया, 1 में a/2 आई, a/2 है यहाँ पे पुट करो, तो मैं यहाँ से पुट करूँगी तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू फिर 0, तो यहाँ पे फिर 0, ये 0 ये a, और इन बिटवीन यहाँ पे कौन सा, a/2, तो यहाँ पे भी 0, a पुट किया इसी में, a से a कैंसिल, साइन 2 पाई की वैल्यू फिर 0, तो यहाँ पे 0 ऐसे साइन और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या आएगा,
साई टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शंस का हम ग्राफ है इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सेकंड थिंग, आप हमेशा याद रखना, जब भी n की वैल्यू कैसे लेती हूँ मैं 1 2 0 मीन्स इंटीजर मल्टीपल लेती हूँ, देन ऑलवेज है हमेशा मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है, 0 वैल्यू आएगी। लेकिन जब भी मैं अगर ऐसे ले लेती हूँ 1/2 1/3 कुछ भी ले लेती हूँ, हाफ इंटीजर मल्टीपल ले लेती हूँ, तो उस सिचुएशंस में क्या आएगा, हमारे पास हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमा पॉइंट आएगा, लाइक दैट ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है। वो कब आएगा, जब मैं n की वैल्यू क्या लूँ, हाफ इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। अगर इंटीजर मल्टीपल लिया तो हमेशा वो क्या लेगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आ गया, अब प्रोबेबिलिटी है, हमेशा मैंने बताया प्रोबेबिलिटी कभी भी है यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शंस में कभी भी हम ड्रॉ नहीं करते। अब यहाँ पे देखो आप कितने बॉक्स बने यहाँ पे, अब देखो जैसे ग्राउंड स्टेट में एक ही बॉक्स बना था, ड्रॉ किया था जब मैंने वेव फंक्शंस, तो प्रोबेबिलिटी में भी एक ही बॉक्स वो ड्रॉ हुआ। जितने भी वेव फंक्शंस में बॉक्स बनेंगे उतने ही प्रोबेबिलिटी में बॉक्स बनेंगे। अब यहाँ पे 1 और 2 है, तो प्रोबेबिलिटी में भी कितने बनेंगे, 2, ऐसे लाइक दैट 1 2। ये जो ग्राफ आएगा ये किसका है, प्रोबेबिलिटी का है, और ये है हमारे पास है वेव फंक्शंस ड्रॉ किया किसमें, इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ से अगर वो पूछ ले क्या, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो इन बिटवीन 0 से a/2, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो जैसे मैं इसको इरेज करती हूँ वेव फंक्शंस को, और आप देखो इस ग्राफ को समझो ध्यान से। आप है, अगर आपको वेव फंक्शंस ड्रॉ करना आ गया तो आप इजीली हैं कुछ सेकंड में ही विदाउट एनी कैलकुलेशंस किए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये है मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने प्रोबेबिलिटी का वो ड्रॉ किया। अब ये देखो, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स है, सिमेट्री है सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट के अबाउट जैसा रीजन इधर बना सेम वैसा इधर बना, तो मतलब अगर मैं पूछ लेती हूँ आपसे, बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी बताओ कहाँ से कहाँ, 0 से a/2, तो कितनी होगी, टोटल कितनी होती है, 1 होती है, 1/2, तो यहाँ पे कितनी होगी, इस रीजन्स में प्रोबेबिलिटी 1/2, इस रीजन्स में कितनी होगी, 1/2 होगी। अब ये देखो इक्वल है, सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है। अगर मैं पूछ लेती हूँ यहाँ से, आपको बताओ प्रोबेबिलिटी इस रीजन्स में कितनी होगी, ये 0 से a/2 है, तो यहाँ से कितना होगा, a/4, इन बिटवीन 0 to a/4 में वो कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, 1/2 इसमें है कंप्लीट में, तो 1/2 का हाफ है, तो यहाँ से कितनी होगी इस रीजन में, 1/4। आप है ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आपको जस्ट ग्राफ है वो ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे है ऐसे ही अगर वो पूछ लेता, जैसे मैं ग्राउंड स्टेट का बता रही हूँ, देखो कैसे ये था, प्रोबेबिलिटी का ऐसा ही था, कंप्लीट है वो कितनी है, 1 है, 0 से a/2 इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, राइट। इस रीजन में और इस रीजन, इन दोनों रीजन का जो कॉम्बिनेशंस करूं तभी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, तो 50% यहाँ 50% यहाँ पे है, तो मीन्स इस रीजन के बीच में कितनी है, 1/2। 0 से a/2 के बीच में पूछ लेता तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, एंड a/2 से a के बीच में पूछ लेता तो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, राइट। अगर वो ये पूछ ले, कैसे, ऐसे ना पूछ के क्या पूछ ले, यहाँ से ऐसे पूछ ले, इस रीजन में बताओ, ये जैसे 3a/4 है पॉइंट, तो अब देखो ये क्या है, सिमेट्री है। अब मैं क्या ऐसे देखो, जैसे मैंने क्या कहा था, जैसे मैंने इसमें कहा था, ध्यान से समझो कैसे बता रही, जैसे मैंने इसमें बताया था ये हाफ है, ये हाफ है, अगर मैं हाफ का हाफ कर दूं तो भी जितना यहाँ पे है इक्वल उतना ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो क्या, जितना ये वाला है इतना ये है, नहीं है ना, तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। इस टाइप में हम है डायरेक्ट है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी जस्ट डायग्राम को देख के, तो इसमें अगर वो पूछ लेता तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समझ गए। अगर ऐसे पूछ लेता है, अगर वो रीजन है बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाता है हाफ में, या किसी ना किसी प्रकार से अगर हमारे पास सिमेट्री आ जाती है रीजन की, देन
हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला रीजन है वो सिमेट्री नहीं है, देन इसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको एक ग्राफ और बताती हूँ, ठीक है, उससे आई थिंक आपको क्लियर हो जाए। कैसे, जैसे हमारे पास है, कैसे आई, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट का बता दिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बता दिया। अब जैसे मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट का बताऊंगी। ग्राउंड स्टेट में कोई भी नोड नहीं था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना नोड आया था, 1 आया था। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने नोड आएंगे, 2 नोड आएंगे। देखो 3 है, ऐसे लिखेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे लिख के देख लो, ग्राउंड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एंड ये क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। जितने भी हैं, जो सी भी स्टेट है उससे एक कम नोड आता है। 2 था तो 1 नोड आया, 1 था 0 नोड आया, 3 है तो 2 नोड आएंगे। देखो कैसे, हमने क्या करना, एक्सट्रीम, ये इन वाले पोजीशंस को क्या काउंट नहीं करना, जो बीच में आते हैं उनको काउंट करना। तो कुछ यहां से आएंगे, 2 नोड 1 2 3 आ गए। ये ग्राफ हमारा किसका है, साई 3x का। अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो कैसे करूंगे, 1 2 3 बॉक्स बने हैं। प्रोबेबिलिटी में भी कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 बनाओ। 1 2 3 बना दिए, 0 to a। ठीक है, अब यहां पे देखो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6। लूप अगर मैं बॉक्स बनू कितने इक्वल है, 3 है। तो यहाँ पे देखो 0 a/6, यहां से कितना होएगा मेरे पास, 5a/6 4a/6 3a/6 2a/6। ये हमारे पास पॉइंट आएंगे, क्योंकि ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अब नहीं करके देखना, आपके पास यही पॉइंट आएंगे। ठीक है, अगर वो पूछ लेता है क्या, प्रोबेबिलिटी किस रीजन्स में, इस रीजन्स में पूछ लेता है, कहाँ से कहाँ, अगर मैं जैसे कहूँ 0 से a/6। अब देखो जैसे वो इस रीजन्स में प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। ठीक है, कौन से, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बताओ 0 to a/6 कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितनी है, 1/6। कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड है, 1/6 पार्ट में, तो ये कितनी आ जाएगी इसकी, 1/6। अगर वो पूछ लेता है 0 से 2a/6 में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6 प्लस 1/6 कितनी होगी, 2/6, तो मीन्स 1/3। अगर वो इसके बीच में पूछ लेता है यहाँ से यहाँ a/6 से और यहाँ से 3a/6 से, तो यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे भी 1/6, कितना होगा, 2/6। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए सिमेट्री कितने बॉक्स हैं। अगर वो जिस भी रीजन्स में पूछ रहा है, अगर वो सिमेट्री बन रहा है सेम, तो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर वो सिमेट्री नहीं है देन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हैं। अच्छा, अभी इसकी है हमारे पास है, क्या रहेगी, फाइंड आउट करनी, पोजीशंस, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस, मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ बोथ, और क्या रहेगा ये। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये ऑल दैट जो भी हम अभी, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी बन गई है। और प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।